यूके, यूएस और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमें लगता है शायद वो अपने देश को भूल गए होंगे, लेकिन पीएम मोदी उन्हें कहते हैं राष्ट्रदूत, भारत के असली ब्रांड एम्बेसडर्स। तो क्या ये एनआरआई सिर्फ नाम के ही इंडियंस हैं या उनका कनेक्शन अपनी मिट्टी से अभी भी उतना ही मजबूत है? कैसे वो अपने कल्चर, अपने संस्कार और अपने भारत से जुड़े रहते हैं? इसका आंसर है प्रवासी भारतीय दिवस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सेलिब्रेट करता है भारत की संस्कृति, भारतीय टैलेंट और विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले लोगों के कंट्रीब्यूशन को। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और उनके बाद पीएम मोदी ने इस लेगेसी को जारी रखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सफर की। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 9 जनवरी को क्यों होती है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन का उद्देश्य है भारत और विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच एक मजबूत डोर बनाना। प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ की जमीन पर, ओडिशा में। पर क्यों? इस बात को पीएम मोदी से बेहतर कौन समझा सकता है? ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस और भी खास रहा क्योंकि ये हुआ भारत के नए विकास के दौर में, जहां हर सेक्टर में नए माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं। पीएम मोदी की विजन और लीडरशिप में भारत दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। हर जगह हमारे देश की वाहवाही करते लोग थकते नहीं हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे की वजह। आखिर क्यों है हमारा देश इतना खास? बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। भारत की कामयाबियां और नए अवसर आज देश को विश्व मंच पर एक मजबूत जगह दे रहे हैं। आज दुनिया भारत को ध्यान से सुनती है और हमारा भारत पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने G20 में देखा, जब पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा और सभी मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के जज्बे के साथ भारत अपनी भूमिका विश्व में बढ़ा रहा है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों,
बीते 10 सालों में भारत का टैलेंट पूरे विश्व में अपना जलवा दिखाते हुए ग्लोबल ग्रोथ का हिस्सा बन रहा है। भारत के युवा और कुशल लोगों की मांग आज दुनिया भर में है और इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर लगातार जोर दे रही है। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इस इवेंट को और भी खास बनाती हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे प्रवासी भारतीयों से जो विदेश में अपनी मेहनत और डेडिकेशन से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। We are seeing a lot of transformation is happening last 12-13 years since Modi has become as a Prime Minister. So as overseas citizens, we really see that. I came to study in India many decades ago. I was a government of India, ICCR. I was a scholar and I studied at the Calcutta University. During those days, the India that I saw was really very, people used to laugh at it and they used to call it the land of snake charmers and beggars but now other wealthy nations of the world are coming with a begging bowl to India because of its sizable market and its huge youth resources who are coming up with hundreds and hundreds of startup. People हैरान हो जाते हैं डिजिटल इंडिया को देख करके. This is really smart, it is wonderful, and we think that the youth of India under the leadership of Modi ji will bring a further transformation to the India which I knew in my student days. इस उपलब्धि में भारत सरकार के बहुत बड़े इसमें हाथ है और खासकर मोदी जी को लोग मॉरिशस को मोदिशस बोलते हैं. मुझे पता है तब तक और कोई देश अपने डायस्पोरा के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करता हो, ऐसा प्रोग्राम रखता हो, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है. तो भारत की ये यूनिक देन है कि जो भी प्रवासी भारतीय है वो भारत के साथ जुड़े रहे. और दूसरा, ये 10 सालों में तो काफ़ी फ़र्क हुआ है. ये 10 सालों में भारत से जुड़ने का मौका और बढ़ गया है. हम वहाँ पे यूएस में भी मोदी जी आते हैं तभी उनको सुनने जाते हैं. कभी भी एम्बेसी में अगर कुछ भी काम है तो एम्बेसी से भी हम बहुत सारे अच्छी तरह जुड़े हुए हैं. वो हमने 10 साल पहले की एम्बेसी में देखा नहीं था इतना. तो हम फॉर्चुनेट है कि ऐसे बदलाव आए हुए हैं कि एनआरआईज डायस्पोरा भारत के साथ इतने जुड़े रहे. हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है यूथ एम्पावरमेंट का, यूथ को प्रमोट करने का, not just in India but also connecting the NRI diaspora youth also back to India is unparalleled in this. और जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है और जो नए हमारे नए इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका भी जो सपोर्ट प्रधानमंत्री से मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है. It's been a pleasure to be back to my hometown and see the developments that has been going in leaps and bounds for India, which makes us Indians abroad very proud. When I went to the Philippines, people did not know what India is. Today, after Modi has taken his steps, he has been to Philippines for the ASEAN event. President of India also came to Philippines, and we are on the map. They know who Indians are. I feel this is a new India that we are seeing under this government, not just recent times, but for past decade or more. Because previously, we had to justify in so many ways being an NRI and get our point across to the international audience or our colleagues at work or in the society that we are Indians, and we had to defend ourselves. But now people are actually coming to us asking with curiosity, what is India? Why are you like this? Why do you do these things? And not only us, our second generation, our children, their classmates, they are giving them respect. They are asking the questions. And I think that's the leadership under the very able leadership of our Honorable Prime Minister for over decades that this whole image of our Bharatvarsh has changed worldwide. The payment system, which everybody is so proud of, real-time payments with real-time clearance, it is the most fantastic system I've seen in payments. And
I'm really hoping that Canada will follow something like that and be part of the payments, the global payments infrastructure, because that's critically needed. And I'm so proud of India because India has leapfrogged into the future with the technology that's the West is still working on and still building. So the digital public infrastructure and the funding for it that the government has provided, it's just superb. India needed somebody like Prime Minister Narendra Modi to change the shape and create a paradigm shift for transformation of India. We have witnessed that in 10 years across the board, not just in sectors but ways of life, the way of looking at the world, the way the world looks at India. And I think the perception of India has taken a new leap under Prime Minister Modi. The diaspora thinks the world of India, and I think the diaspora world is growing. And the fact that Prime Minister Modi has embraced the Indian diaspora in probably a fashion that no Prime Minister had ever done before is the reason why diaspora today actually wants to contribute to bigger and better than ever before for a Viksit Bharat. दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत के विकसित होने का दरवाज़ा खोलता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों का इन्वेस्टमेंट, टैलेंट और उनका भारत के लिए प्यार हमारे देश के लिए एक नई रोशनी लेकर आता है। भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु, विश्व बंधु और कई ऐसे नामों से जाना जाता है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने भारत को बदलते देखा है वो काबिले तारीफ है। इस बात में कोई शक नहीं कि अब हम सब पीएम मोदी की विकसित भारत 2047 की विजन के और पास पहुंचते जा रहे हैं और इसीलिए इस विजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। प्रवासी भारतीय दिवस जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सभी भारतीयों को विकास की यात्रा का एक हिस्सा बनाते हैं। अगर आपने भी किया था अटेंड प्रवासी भारतीय दिवस तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।